बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ऑनलाइन इस्लामिक ट्यूटर चैनल में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की ये वीडियो बे औलाद हज़रात के लिए एक नहायत ही ख़ास वीडियो हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हमें औलाद के लिए हम बिस्तरी कब करनी चाहिए, और एक मैं आपको वजीफ़ा भी बताऊँगा और साथ हम बिस्तरी करने का तरीका भी बताऊँगा। अगर ये वीडियो आप पूरी देख लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला औलाद आपका मुक़द्दर बन जाएगी। अगर कोई कमी है आप में, यानी कोई आपको मसला दरपेश है, कोई रुकावट आ रही है औलाद ना होने में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके आई है। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको बहुत जल्दी औलाद की जो खुशखबरी है वो अता कर देंगे। मेरी बहन और भाइयों, औलाद देना ये अल्लाह पाक के कब्ज़ा कुदरत में है। अल्लाह तबारक व तआला ही सारी दुनिया को जो निज़ाम है वो चला रहा है। अल्लाह पाक ही जिसे चाहे रिज़्क दे, जिसे चाहे औलाद दे। तो फिर हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि हमें जो है तेरे यहाँ औलाद नहीं हो सकती या तू बांझ है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जो है जिसे चाहे वो चाहे बुढ़ापे में औलाद दे दे। क्योंकि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बुढ़ापे में औलाद दे दी, और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बग़ैर शोहर के औलाद दे दी। तो ये अल्लाह पाक की ही पाक ज़ात है जो कि ऐसे वसाइल बना देती है जो कि कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता है। तो हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। उम्मीद का दामन जो है वो हमें थामना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर ये यकीन रखना चाहिए। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, पता नहीं अब हमें औलाद होगी या नहीं होगी। तो किसी भी वक़्त अल्लाह पाक जो है वो करम कर सकते हैं। बस ये वीडियो में मैं आपको वजीफ़ा भी बताऊँगा, और साथ हम बिस्तरी हमें कब करनी चाहिए जब हमें औलाद होने के जो चांसेस हैं वो 99% हो, और क्या तरीका है हम बिस्तरी करने का, ये मैं आपको मुकम्मल इस वीडियो में बताऊँगा। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमें औलाद के लिए हम बिस्तरी कब करनी चाहिए। मेरी बहन और भाइयों, हर औरत के जो हर मंथ के एंड पे उन्हें मेंसेस आते हैं, यानी उनके हैज़ के दिन होते हैं। जैसे ही एक औरत हैज़ के दिनों से जो है वो फ़ारग हो जाए, यानी उनसे पीरियड्स ख़त्म हो जाएँ, तो नहा धोकर वज़ू करके जब वो पाक हो जाए, तो उस दिन से लेकर जो अगले जो 2 वीक होते हैं, जो 15 दिन है, उन दिनों में कोशिश करें कि एक दिन छोड़कर एक दिन जो है वो हम बिस्तरी करें, क्योंकि वो जो 15 दिन हैं वो बहुत ही ख़ास दिन होते हैं। तो अक्सर मेरी बहनों का ये भी कहना है कि हमारे जो शौहर हैं वो आउट ऑफ सिटी में जॉब करते हैं, तो वो जो है महीने बाद जो है वो घर में आते हैं या 2 महीने बाद आते हैं। तो वो ये करें कि जैसे ही वो पीरियड से फ़ारग हो जाएँ, तो उसके बाद के जो 10 दिन हैं वो 10 दिन छोड़कर जो अगला जो हफ़्ता है, यानी 15वां, 16वां, 17वां, ये जो 3 दिन हैं, इन दिनों में कोशिश करें कि अपने हस्बैंड के साथ मिलें, क्योंकि ये जो अगला हफ़्ता है, यानी जिस दिन पीरियड्स ख़त्म हो जाएँ, उसके बाद के जो 10 दिन हैं वो 10 दिन छोड़ के जो अगला जो हफ़्ता, उसके अगला हफ़्ता जो आएगा, उस दिन उन दिनों में जो है एवोल्यूशन हो रही होती है, अंडा ख़ारिज होता है, और जो है प्रेगनेंसी के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप उन दिनों में अपने शौहर के साथ मिलते हैं तो जो हमल ठहरने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें हम बिस्तरी किस तरह करनी चाहिए। तो हम बिस्तरी करने का तरीका ये है कि जो औरत है वो नीचे हो और मर्द जो है वो ऊपर हो, क्योंकि ये जो तरीका है ये एक फ़ितरती तरीका है, और इस तरीके को कुरान और हदीस ने पसंद किया है। और बाज़ डॉक्टर्स भी जो हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि ये इस तरीके से अगर हम बिस्तरी की जाए तो हमल जो है वो बहुत जल्दी ठहर जाता है। अब करना ये है कि जो औरतें हैं वो हम बिस्तरी के वक़्त जो है अपनी हिप के नीचे, यानी कमर के नीचे जो है वो सरहाना वगैरह रख लें, ताकि वो जगह जो है वो ऊँची हो जाए, और इस तरह से जैसे ही आप हम बिस्तरी करें तो जो स्पर्म्स वगैरह हैं वो सीधा बच्चेदानी के अंदर चले जाएँगे और हमल जो है वो ठहर जाएगा।
تو اس طرح سے جو ہے جیسے ہی دونوں میاں بیوی فارغ ہو جائیں تو عورت کو یہ چاہیے کہ وہ اسی پوزیشن میں جو ہے وہ تقریباً 15 سے 20 منٹ جو ہے وہ لیٹی رہے، اٹھے نہ، واش روم نہ جائے۔ اگر وہ یہ وقت جو ہے وہ ٹھہر جاتی ہے، واش روم جلدی نہیں جاتی ہے، تو اس سے بھی جو ہے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں وہ کہ حمل ٹھہر جائے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں کہ جو وظیفہ آپ نے کرنا ہے، ساتھ اگر آپ کو کوئی رکاوٹ ہے، کوئی بندش ہے، رپورٹس کلیئر ہیں، ساتھ وظیفہ بھی کریں اور ساتھ میں جو میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہے مستری کرنے کا وہ بھی کریں۔ وظیفہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ جو دعا ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے پڑھی اور اللہ پاک نے اسی دعا کو پڑھنے کی بدولت سے انہیں اولاد دے دی۔ آپ نے چلتے پھرتے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑیے گا، اب بہترین وارث ہے۔ آپ نے اس دعا کو پڑھتے رہنا ہے، جب بھی آپ کو دل میں یاد ہے بس اس دعا کو پڑھتے رہیں۔ ساتھ آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز پنجگانہ جو ہے وہ لازمی پڑھنے کا معمول بنائیں، کیونکہ نماز تو ویسے ہی ہم پر فرض ہے، اور نماز کو اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، جو بھی وہ مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے، کیونکہ نماز جو ہے وہ ہر کام کو آسان بنا دیتی ہے، نماز پریشانیوں کو دور کرتی ہے، زندگی سے رنج اور غم جو ہے اس کو دور کرتی ہے، اور زندگی میں راحت اور خوشیاں لے کے آتی ہے۔ تو آپ نے ہر نماز پڑھنے کے بعد جو ہے ایک تسبیح کوشش کریں کہ ایک تسبیح جو دعا ہے، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع دعا، یہ جو دعا ہے ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع دعا، یعنی اے میرے رب مجھے اولاد عطا فرما، بے شک آپ دعا کو سنتے اور قبول کرتے ہیں۔ ایک تسبیح جو ہے اس دعا کی آپ ہر نماز کے بعد جو ہے لازمی پڑھیں، اور ساتھ جو ہے اس دعا لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا جو اس کو چلتے پھرتے پڑھتے رہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ عمل آپ کر لیتے ہیں تو اللہ پاک بہت جلدی آپ کو اولاد کی خوشخبری عطا کر دیں گے۔ تو یہ عمل آپ لازمی کریں، اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔